Well, hi guys, this is रुद्राक्षी. वेलकम बैक टू रक्षित एंड रुद्राक्षी शो. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगी क्योंकि पिछले 2 महीने से हमारी कोई वीडियो नहीं आई है. क्योंकि पहले तो हमारे एग्जाम्स शुरू हो गए, फिर हम कहीं घूमने चले गए, फिर हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया, तो हम उसमें बिजी हो गए. लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब मेरी वीडियोस पहले से अच्छी आएंगी और अब तो वीडियो आना शुरू हो गई है तो आती ही रहेंगी. तो आज की वीडियो होने वाली है पहले से थोड़ी सी डिफरेंट, जो है उत्तराखंड ब्लॉग. तो आप इंजॉय करो उत्तराखंड ब्लॉग और मैं बताती हूँ कि उत्तराखंड में हुआ क्या क्या. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गए मुक्तेश्वर, जो कि नैनीताल से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की हाइट पर है और जहां तक मुझे लगता है कि वो वहां आसपास की सबसे ऊंची पहाड़ी है. जैसे ही हम मुक्तेश्वर पहुंचे तो वहां पर धूप तो बहुत तेज थी, लेकिन वहां का टेम्परेचर और हवा बहुत ठंडी थी. जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मुक्तेश्वर एक घूमने जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है और यहाँ का टेम्परेचर सब कुछ अच्छा है. लेकिन आप नोटिस करेंगे कि पहाड़ों में से धुआं निकल रहा है. ये आप पूरी वीडियो में नोटिस करेंगे. ऐसा क्यों है ये मैं वीडियो की लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये एक सैड स्टोरी है. तो उत्तराखंड के जैसे हम मुक्तेश्वर मंदिर में पहुंचे तो वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर सीढ़ियां चढ़कर है और उन सीढ़ियों पे चढ़ते ही हमें छोटा सा मंदिर मिलेगा और उस मंदिर से रेलिंग्स होगी और रेलिंग
है अगर हम नीचे देखेंगे तो वो बहुत खैरी खाई है, और अगर वहाँ पे हवा चलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कि हम आज उड़ ही जाएंगे। वहाँ पे जब हम गए थे तब भी हवा चली थी, शायद ये वीडियो में आ गया होगा तो आप इसको देख सकते हैं। और वहाँ का मैं मुक्तेश्वर में पहली बार गई थी तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा तो मुझे ये भी पता चला कि मुक्तेश्वर में स्वर्ग की सीढ़ियाँ थी, और वहाँ का पानी बहुत अच्छा था और वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था, और वहाँ पर ओवरऑल बहुत अच्छी वो जगह है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है। लेकिन वहाँ की सीढ़ियों से जब कोई भागते हुए थे ना तो वो अपनी स्पीड को रोक नहीं पाएगा और सीधा नीचे ही गिरेगा, तो वहाँ पर सीढ़ियाँ उतरते समय ध्यान से करें। बाकी वहाँ जो है वहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी जगह है। आप आज की क्लिप्स देखिए और तब तक एंजॉय कीजिए और मिलते हैं कम से कम 2-3 दिनों के लिए तो कम से कम जाए। तो उसके बाद हम नीचे पहाड़ों पर उतरते उतरते पहुंच गए कैथल गाँव। वो जगह भी बहुत अच्छी थी और वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, लेकिन आते समय फिर से मैंने धुआं नोटिस करा और ये एक और सैड स्टोरी है, वेट मैं अभी बाद में आती हूँ।
नैनीताल का रात का व्यू दिन से भी ज्यादा अच्छा होगा। दिन में जाते समय हम जब ऊपर पहाड़ों पे गए तो फिर हमने नैना झील दिन में भी देखी थी। रात में वो कैमरे में कैप्चर नहीं हुई, लेकिन रात में उसकी लहरें और रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा था। दिन से अच्छा, लेकिन कैमरा से वो कैप्चर नहीं हो पाया। तो हाँ, और जो पहाड़ थे ना, पहाड़ों पे लोग रहते हैं नैनीताल में, वो सबसे अच्छी चीज़ है। और वहाँ की एयर भी बहुत फ्रेश है। और वहाँ पे आते समय जो घर की लाइट जल रही थी ना, और आते समय जो घर की लाइट जल रही थी, उससे तो आप पहाड़ों का व्यू देख ही सकते हैं। अब मैंने जैसे बताया था कि मैंने नैनीताल बस एक ही दिन के लिए गई थी। 3-4 दिन का हमने नहीं गए, 3-4 दिन के लिए हम नहीं गए थे, हम सिर्फ एक दिन के लिए गए थे। अगर आप जाएँ तो 3-4 दिन के लिए। ये आग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये जो सन रेज होती है, ये ना पहाड़ों पे जो सूखी पत्तियां पड़ी रहती हैं उन पे आग लगा देती है। और ये सब हम मेनली हम ह्यूमंस और पॉल्यूशन की वजह से हुआ है। और हमें ग्लोबल वार्मिंग को, अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से प्रोटेक्ट करना चाहिए। नहीं तो ये जो सारे पहाड़ हैं ये सारे जल जाएंगे, इनके सारे पेड़ जल जाएंगे, फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे? पेड़ों से तो ऑक्सीजन मिलता है, और पेड़ सबसे ज्यादा पहाड़ों पर है। लोग कोशिश कर रहे हैं एंड आई अप्रिशिएट दैट। हमें कोशिश भी करनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। और ये जो आग लगी थी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एक क्लिप मैंने शायद आपसे पहले भी शेयर करी होगी, मैं दिखा रही हूँ। उस समय हम ना आग में फंस गए थे। उस समय इतनी तेज आग थी, क्या बताएं। और उस आग में ना एक पेड़ था, वो जगह जगह पर लगा हुआ था, उसमें इतने सुंदर उसके फ्रूट्स थे। वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? अभी लाती हूँ मैं, जब तक आप व्यू एंजॉय करो। और ये जो आग है ना, इसको प्लीज थोड़ी सी ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ को बचाओ, पेड़ उगाओ, जिससे सारे पहाड़ पेड़ जलने से बच सके। तो अब मैं फ्रूट लाती हूँ, तब तक आप तो फ्रेंड्स, यही है 2 फ्रूट जो पेड़ से जलकर नीचे गिर गए थे। ये बहुत सुंदर लगे मेरे को। मैंने 3 लिए थे, लेकिन वीडियो में आपने एक बच्ची को भी देखा होगा, वैसा वो हमारी बहन है, एक ना उसने ले लिया, वो सबसे बड़ा था और वो जला हुआ भी था। ये 2 जल गए आग से, नीचे से थोड़ा, वो नहीं जला। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर देना, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगली वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड।